एससीओ की 23वीं बैठक लगातार जारी। शंघाई सहयोग संगठन की सीएचजी की बैठक पर है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। मुजाहिद जाफरी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर मोइंद सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मुजाहिद जाफरी जी, आपके पास से आऊंगी। मुजाहिद जी, देखिए, जिस तरीके से ऐसे समय पर यह दौरा हो रहा है एस जयशंकर का, जब पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ खास नहीं है, तो भारत के विदेश मंत्री का यहाँ पर 9 साल बाद पहुंचना, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं और एससीओ को लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, जहाँ तक शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है तो ये एक बहुत ही अच्छी तंजीम है। तमाम मुल्क जो इसमें शामिल है, 10 के करीब, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर जो कंट्रीज हैं इसमें शामिल। तो ये एक दूसरे के साथ जो है इनकी तिजारत, ट्रेड, सिक्योरिटी, पीस, इन सारे इश्यूज पर बात होगी। और ये बहुत अच्छा है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो यूरेशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है मेरे नजदीक पाकिस्तान और भारत को होने वाला है। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरियां हैं काफी अरसे से, जैसा कि आप अभी बता रही हैं कि एक तवील अरसे बाद जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो ये दूरियां जो है करीब होंगी। और जब तक ये ट्रेड नहीं होगी दोनों मुल्कों में, ये दूरियां बनी रहेंगी। तो ट्रेड ही वाहिद रास्ता है दोनों को करीब लाने का। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका बुनियादी मकसद आपस में ट्रेड करना है, वो दोनों मुल्कों को करीब लाएगी। दोनों मुल्कों की आवाम में तो पहले से ही काफी लगाव है, खिंचाव है एक दूसरे की तरफ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक अलग-अलग खड़ी नजर आती है। लेकिन जहां आप देख रही हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी दोनों करीब आ रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा इस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, शंघाई ताउन तंजीम का, पाकिस्तान और इंडिया को होने जा रहा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल होना भी चाहिए। व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा है। महेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। महेंद्र जी, देखिए, ऐसे समय पर यह दौरा हो रहा है, इस बात को दोहराना जरूरी है, क्योंकि जब दोनों देशों के रिश्ते जो हैं कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहे हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें तो उनकी इमेज कुछ ऐसी रही है कि हर पटल वो प्रखर रूप से जो है अपनी बात रखते नजर आते हैं। तो भारत का रुख वो किस तरीके से इस बैठक में रख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं कि इस मीटिंग के बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है भारतीय जो मीडिया है, पत्रकारों को जो है रोड के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया है, और ये काफी दिनों बाद इस समिट को कवर करने के लिए। लेकिन जो भारत का और जो वर्तमान सरकार है, जो विदेश मंत्री के बयान को अगर देखें तो उन्होंने साफ कहा है कि जो भारत में आतंकवाद है उसका एपिसेंटर में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और चीन को इस पूरे मसले पे, जो खासकर आतंकवाद का मसला है, उस पे अपना रुख एकदम से साफ करना चाहिए। और ये कतई नहीं हो सकता है कि भारत एक तरफ आप आतंकवाद का समर्थन करते रहें और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद रखें, आशा रखें कि भारत आपके साथ व्यापार या अन्य मुद्दों पे बातचीत करेगा। तो ये भारत के वर्तमान नेतृत्व ने एकदम साफ कर दिया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है, बना हुआ है एससीओ, खासकर सार्क के डिफंड होने के बाद। जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, उसके एक तरीके से वो निष्क्रिय या कम सक्रिय हो गया। उसके बाद अगर इस क्षेत्र में देखें तो एक रीजनल ब्लॉक के रूप में एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो सभी देश, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, चाइना हो, जी, ये बात जो भी सेंट्रल एशियन बोलना जरूरी है रिपब्लिक्स कि हैं, नवाज शरीफ की ओर से कजाकिस्तान, भारत की ओर जो है एक उज्बेकिस्तान, दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया के है। साथ साथ रूस भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो भारत के जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है भारत इस पूरे प्लेटफॉर्म का, इस फोरम का इस्तेमाल करेगा कि रूस के साथ, ईरान के साथ, ये जो बाकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनके साथ किस तरीके से अपने संबंधों को बेहतर बनाया जाए इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके। किस तरीके से, देखिए, ये इसमें जो ग्रुप्स हैं वो करीब करीब विश्व की आबादी का 40% जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और 32% वर्ल्ड जीडीपी का रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन देशों के बीच किस प्रकार से व्यापार और बाकी जो संबंध है बेहतर किए जाए, भारत की कोशिश होगी इस मंच का इस्तेमाल करके। और दूसरा, मुझे लगता है कि हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो बार बार हम कहते हैं कि अगर हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने हैं, या चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर करने।
और मैं देखिए नवाज शरीफ की ओर से भी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? नवाज शरीफ की ओर से भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी अच्छे होने चाहिए, जिसे एक अच्छे संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से शहबाज शरीफ सरकार जो है उसके तरफ से बयान आए हैं, जो एक मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक पहल है उनके तरफ से। लेकिन इसके साथ ही भारत ने ये साफ किया है कि देखिए, हम जो है आतंकवाद हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है और सीमा विवाद हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। इन मुद्दों पे अगर हम साथ दें, कोऑपरेट करें, तो फिर ये दोस्ती आगे बढ़ सकती है। और पाकिस्तान के लिए देखिए, दशकों बाद पाकिस्तान में कोई इस बड़े स्तर का एक वैश्विक जो संगठन का कोई एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। तो शहबाज शरीफ सरकार जो एक आप कहें कि इंटरनल अनरेस्ट के जरिए से गुजर रही है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस के जरिए से गुजर रही है, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये एससीओ का जो की बैठक है वो सफल हो, वो किसी विवाद में ना हो। इसीलिए आप देखिए, जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान में बने ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उन्होंने जो है ऑनलाइन उद्घाटन किया कि उन्हें पता है कि अगर वो वहां जाते तो वहां कोई परेशानी आ जाती, कोई दिक्कत आ जाती। तो कि शहबाज शरीफ सरकार जो है उसकी पूरी कोशिश है कि ये एससीओ की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो किसी विवाद में ना फंसे, वो सफल रहे। भारत भी ये कतई नहीं चाहता है कि कोई विवाद हो। भारत भी चाहता है कि ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में ये उभरे, जो देश आपस में, खासकर अगर हम सार्क देखें तो उसके निष्क्रियता के बाद ये उम्मीद है कि एससीओ एक बड़ा मंच बन के उभरेगा, जहां पे सिर्फ साउथ एशियन देश ही नहीं, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी उसमें एक साथ आएंगे और एक दूसरे के लिए जो आप कहें व्यापार और बाकी रिश्तों पे वो आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल चाहेंगे कि ये बैठक जो है सफलतापूर्वक जो है पूरी हो। आपके पास आऊंगी जाफरी जी। देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ की ओर से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आते तो ज्यादा अच्छा होता, हालांकि न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया था, लेकिन विदेश मंत्री उनकी जगह पहुंचे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपके जो विदेश मंत्री हैं, जिन्हें आप फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर की जगह ही आए हैं। सो इट इज मोर और लेस वही स्टेटस है जो प्राइम मिनिस्टर का। गो के प्राइम मिनिस्टर आते तो एक और अच्छा मैसेज जाता पूरी दुनिया में दोनों मुल्कों के हवाले से, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव है आपके फॉरेन मिनिस्टर। सो इट इज द सेम थिंग मेरे नजदीक। लेकिन असल जो बात है, जो ये बात कर रहे थे आतंकवाद की या दहशतगर्दी की, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा विक्टिम है। इस शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है इस वक्त, इससे पहले चाइनीज पर अटैक हुए हैं पाकिस्तान में 2 जगह पर। तो ये सारा कुछ इसे सबटाज करने के लिए ही किया गया था। तो याद रखिए कि सिर्फ इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का, आतंकवाद का, और वो कई सालों से इसे फेस करता आ रहा है। जब भी कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर खुलने लगता है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बेहतर होने लगता है, स्टेबल होने लगता है, वो किसी पॉलिटिकल हुकूमत के नतीजे में हो या किसी और कोई और वजह हो उसकी, लेकिन जब भी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है तो पाकिस्तान को हमेशा टेररिज्म जो है, आतंकवाद का सामना करना पड़ता है। चाइनीज पर यहाँ पर अटैक हुए, उसका स्ट्रेट मकसद जो था वो इसको सैबोटेज करना था, इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा जो है भरपूर अपना जोर लगाया, और उसके बाद जो है लोगों को ट्रेस किया, उन टेररिस्ट को, उनको गिरफ्तार किया। उनके कनेक्शन कहाँ जुड़े हैं, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बहस है। हमारा मकसद है शंघाई कॉन्फ्रेंस पे बात करने का। तो शंघाई कॉन्फ्रेंस को सैबोटेज करने के लिए जो टेररिज्म की गई पाकिस्तान में, उसको न सिर्फ पाकिस्तान ने ट्रेस कर लिया, बल्कि उसके कल्प्रिट्स भी गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उसके लिए बहुत जरूरी था कि कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ हो। और जैसा कि आपके विदेश मंत्री ने कहा भी, वो बहुत खुश थे पाकिस्तानी जो है इंतजाम देखकर, जो अरेंजमेंट, जो सिक्योरिटी और जो वेन्यू है, उसको देखकर उन्होंने खासी तसल्ली और खुशी का इजहार किया। सो आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्कों के करीब आने के
अगर ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन नहीं बल्कि और भी कोई तंजीम जैसे सार्क बनी है, इस तरह के इजलास होते रहे तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है रिलेशन स्ट्रांग होगा और उसका डायरेक्ट असर जो है दोनों मुल्कों की आवाम पर पड़ेगा और दोनों करीब आएंगे। लेकिन मुजाहिद जी, आप टेररिज्म का जिक्र कर रहे थे, आप देखते हैं भारत की ओर से टेररिज्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका प्रूफ जो है भारत बार बार पेश करता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसे सबूत जो है वो सामने नहीं रखे जाते हैं टेबल पर, तभी डाउट होता है। देखिए जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना बहुत आसान होता है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा विक्टिम है इस टेररिज्म का, तो भारत जो सबूत फराहम कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी ऐसे कई केसेस अनर्थ किए जिनमें इंडियन कनेक्शन पीछे था। ये प्रॉक्सी वॉर दोनों मुल्कों में लड़ी जाती है। आपके ऐसी कौन सी घटनाएं रही, जानना चाहेंगे जो आपका कोड नेम के साथ यहाँ आए थे, यहाँ से पकड़े गए, चाबहार से यहाँ आए थे, ये प्रॉक्सी वॉर है, ये चलती रहती है, ये बिल्कुल सेपरेट इशू है। और आज का जो इशू है वो दोनों मुल्कों की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना और दोनों मुल्कों की रिलेशंस को बेहतर करना, पीस और हार्मनी पर इसका बेस है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उसी पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आप आतंकवाद के मुद्दे से जो है थोड़े बचते हुए नजर आते हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एससीओ की बैठक में एस जयशंकर का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, हर हाल में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, जयशंकर की ओर से कहा गया। एससीओ की बैठक में एस जयशंकर का यह बयान सामने आया है, हर हाल में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, ये एस जयशंकर की ओर से कहा गया है। तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए जाफरी जी आपके पास आऊंगे। आप कह रहे थे आतंकवाद पर बात नहीं करते हैं, लेकिन एस जयशंकर की ओर से सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म करना होगा। और पाकिस्तान का हम देखते हैं, ये बात किससे छुपी नहीं है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जोड़कर देखा जाता है आतंकवाद से, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। जी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि पाकिस्तान को देखा जाता है, लेकिन हमारी नजर से देखेंगी आप तो पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है। इस चीज को भी समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 बार टेररिज्म फेस किया है, हमने 500 बार से ज्यादा फेस कर ली है आपके अगेंस्ट। ये पाकिस्तान सबसे ज्यादा विक्टिम है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और जितनी जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं होती, ये याद रखिएगा कि इसकी स्पॉन्सरशिप कहीं और होती है, इसका फाइनेंस कहीं और से आता है, इसके लिए तंजीमें कोई और इस्तेमाल होती है। तो ये एक बाकायदा सेपरेट इशू है। मैं ये नहीं कहता कि टेररिज्म पर बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, तो पाकिस्तान भी इस हक में है कि जो टेररिज्म को है जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, स्टिल अभी भी ऑपरेशन हमारे जो है वो जारी है। तो ये कंटिन्यूसली कांस्टेंट एफर्ट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान पुट इन कर रहा है अब तक। ठीक है सर, तो फिलहाल ऑपरेशंस आप नहीं गिनवा पाए। अगला सवाल अगर पूछने का मौका मिला तो जरूर आपसे ऑपरेशंस ही पूछूंगी। महेंद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में जो है आतंकवाद कम हुआ है, और क्या इससे पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ मजबूत होते हुए या फिर बेहतर होते हुए आपको दिख रहे हैं? क्योंकि कश्मीर में अगर शांति हो रही है तो इससे सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान से जोड़कर भी एससीओ में देखा जा रहा है। और फिलहाल एस जयशंकर की ओर से जो आतंकवाद को लेकर बयान सामने आया है, उस पर भी आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के समक्ष जो असमंजस की स्थिति रहती है वो सब ये रहती है कि भारत जो है वो वास्तव में पाकिस्तान में सत्ता किसके हाथ में है। हमारे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल के आते हैं और उसके बाद पुलवामा जैसी घटना हो जाती है। तो क्या शहबाज शरीफ जो के साथ अगर भारत किसी समझौते पे पहुंचता है तो क्या वो पाकिस्तान उस समझौते पे कायम रहेगा, या पाकिस्तान में जो आप कहें कि जो वहां आर्मी का जो दखल है उससे चीजें और बिगड़ जाती हैं। और भारत को ये समक्ष भारत के नेतृत्व जो है उसे पता है कि जब तक उन्होंने एकदम साफ कर दिया, जैसा मैंने पहले कहा कि निश्चित रूप से आतंकवाद का मुद्दा भारत जो है इस मीटिंग में भी उठाएगा और ये साफ रहेगा कि ये जो भारत में आतंकवाद है उसके पीछे वो बिना पाकिस्तान के समर्थन के वो संचालित नहीं हो सकता है। तो ये बहुत साफ है। जहां तक पाकिस्तान में आतंकवाद की बात हो रही है, पाकिस्तान ही आप कहें कि अगर मुस्लिम कट्टरपंथी जो विचारधारा है या जो उससे प्रेरित होकर जो आतंकी घटनाएं हो रही है तो वो जनक रहा है, और वो अपने ही
जो आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अब उनके चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, तमाम इलाके हैं जहां पे उनके खिलाफ विरोध हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, तो वो सेना भी नियंत्रण करने में सफल नहीं है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार, क्या भारत उस पे उनके ऊपर ये विश्वास कर सकता है कि वो जो कमिटमेंट करें भारत के साथ वो पूरा होगा? कि भारत ने अभी आपसे बातचीत का दौर शुरू किया और फिर कल से आपकी सेना के द्वारा ऐसी घटनाएं होंगी। भारत ने अपने सामर्थ्य पे जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उस पे नियंत्रण किया है, उस पे जो है रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी वो जारी है। देखिए, अब कश्मीर की तरफ से ना होके जम्मू के बॉर्डर के तरफ से जो है इन्फिल्ट्रेशन होने की कोशिश हुई, खासकर चुनावों के पहले ये कोशिश थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनावों को विवादित बनाया जाए, लेकिन वो असफल रहे, आतंकी असफल रहे, और बिना पाकिस्तान के समर्थन के वो आतंकी जो है ऐसी इतनी बड़ी कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को साफ करना पड़ेगा कि उसको कौन सा रास्ता अपनाना है। देखिए, जहां तक चीन से समर्थन का सवाल है, हमारे दो पड़ोसी देश जो चीन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत का सहयोग लेना पड़ा। आप चाहे श्रीलंका की बात करें, चाहे अभी आप मालदीव की बात करें, तो दोनों पड़ोसी देशों ने शुरू में चीन के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से उनके यहाँ आर्थिक संकट आया, तमाम परिस्थितियां हुई, तो उनको भारत के पास वापस आना पड़ा, और भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए दोनों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद की। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को, मैं कहता हूं वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप में कोई वो नहीं, जिस प्रकार से चुनाव हुए, इमरान खान की पार्टी जिस प्रकार से चुनाव में बहुमत दिए, और अभी भी अनरेस्ट चल रहा है। देखिए, एससीओ समिट कराने के लिए स्कूल्स बंद किए गए हैं और पूरी तरीके से इस्लामाबाद को 3 दिन तक बंद रखा गया है। तो और जैसा मैंने अभी बताया कि चीन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे जो है ग्वादार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कराया गया। तो अभी भी वो स्थिति एक जो है वहां पे आंतरिक कलह की स्थिति बनी हुई है। पीटीआई ने एक कॉल दे रखी है प्रोटेस्ट की। तो ऐसे में भारत साफ कर रहा है कि अगर भारत से आपको रिश्ते बनाने, नेगोशिएट, भारत को इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि आप कमिटमेंट की जरूरत है। महेंद्र जी, आपके इसी सवाल को मैं जाफरी जी के पास लेकर जाऊंगी। जाफरी जी, कमिटमेंट को लेकर बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान इस बैठक के बाद कोई कमिटमेंट देगा, और क्या आशा की किरण वो देख रहा है अर्थव्यवस्था सुधार में भारत के सहयोग से? पाकिस्तान जो भी कमिटमेंट देगा वो पूरी करेगा। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और ये इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये बनी भी जो कोलिशन के साथ हुई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी दूसरी जमात है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी है जो शुरू से ही इंडिया के साथ गुड रिलेशन में बिलीव रखती आई है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पहले से बेहतर हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं, जैसा कि ये फरमा रहे थे एक संगठन वाली बात, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने से ये चीजें एक्यूरेट नहीं होती। मैं भी आपको याद करवा सकता हूं कि फलानी जगह पर कलभूषण ने एंट्री की, फलानी जगह पर साका था, फलानी जगह पर, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनके पीछे पाकिस्तान में रॉ पर इल्जाम आयद किया जाता है। मैं इन चीजों से बालातर होकर बात कर रहा हूँ। ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अमेरिका वहां बैठकर पूरी दुनिया में प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, उस पर कोई बात नहीं करता। प्रॉक्सी वॉर जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का खेल है, गवर्नमेंट का खेल नहीं है। गवर्नमेंट के अपने रिलेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अपने टारगेट्स होते हैं। प्लीज इन चीजों को मिक्स ना करें। जहां गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रिलेशंस चल रहे हैं वहां उन्हीं की बात करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आप गुड रिलेशंस का सर जिक्र कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुड रिलेशंस हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2015 में सुषमा स्वराज यहाँ पहुंची थी, उसके 9 साल बाद कोई विदेश मंत्री पहुंचा है आपके देश में, तो क्या ये आपको गुड रिलेशंस लगते हैं? बड़ी अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। उनका आना हमारे लिए बहुत अहम है और हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है। आपके विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर साहब, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनका इस्तकबाल खुद जाकर किया, उनको लेकर आए और उनको उनकी जो क़यामगाह तक उन्हें छोड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट बनती थी उससे भी स्टेप फॉरवर्ड जाके उन्हें रिस्पेक्ट दी है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जब तक इकोनॉमिकली दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड ना करेंगे, कारोबार ना करेंगे,
तो याद रखिएगा दोनों मुल्कों के करीब आने के चांसेस कभी भी नहीं रहेंगे। तो ये शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का मकसद भी, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद भी बुनियादी जो है वो यही है कि ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए इन मुल्कों में। ट्रेड ही वो रास्ता है जो अवाम को डायरेक्ट मिलवाता है, ट्रेड ही वो रास्ता है जो आपकी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है, ट्रेड ही वो रास्ता है जो आपकी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए खोल देता है। सो ट्रेड को फोकस रखकर इसमें बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में ट्रेड को फोकस रखा जा रहा है। आप देखेंगे इसके बाद बहुत सारे जो चाइनीज प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तान में लगाए जाएंगे, इंडिया में भी लगेंगे, इसी तरह ईरान और दूसरे मुल्कों में भी। तो ये कॉपरेशन बढ़नी चाहिए। इससे और जाफरी जी आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, एस जयशंकर ने जो आतंकवाद को लेकर कहा कि उसे खत्म करना है, तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान आगे क्या कुछ करेगा, क्या कुछ उसका प्लान है? जैसे कि आपने बताया कि विक्टिम है एक पाकिस्तान आतंकवाद का। जी सवाल दोबारा कीजिएगा। जाफरी जी मेरा सवाल था कि जो एस जयशंकर की ओर से बयान आया है आतंकवाद को लेकर, उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और पाकिस्तान आगे क्या करेगा? जैसे कि आपने बताया कि विक्टिम है आप, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए जहां तक पाकिस्तान पर आपने बताया कि वहां ये बात की गई है कॉन्फ्रेंस में, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। टेररिज्म को बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए, इसको उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें भी बहुत डीप रूट्स हैं, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारा मनी इसमें पोटेन किया गया हुआ है, और जो लोग इसे कारोबार बनाए हुए हैं, मेरे नजदीक टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, वो एक कारोबार की तरह चल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल का पैसा इन्वॉल्व है। तो उस कारोबार को तोड़ने की जरूरत है, उस टेररिज्म फाइनेंसिंग को तोड़ने की जरूरत है, को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और